उसके चेहरे पर मुस्कान है और आंखों में आंसू है। हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं। मैं उससे 3 साल बड़ा हूँ। जब भी मैं उसके घर के सामने से चलता हूँ वह मुझे देखता है। मुझे लगता है कि वह मुझसे प्यार करती है। वह देखने में सुंदर है और स्वभाव से बहुत अच्छी है। मैं वास्तव में उसे पसंद करती हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त की बहन है, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वह मुझे देखने के लिए द्वार पर खड़ा है। जब तक कि मैं अपने शौच से बाहर निकलता हूँ जब तक कि मैं अपने शौच से बाहर निकलता हूँ जब तक मैं बाहर नहीं आती और वह मुझे एक बार देखती है। वह कॉलेज नहीं जाती है, यहीं खड़ा है। जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो वह बार बार पीछे मुड़ के देखती है और जब मैं शाम को बालकनी में आता हूँ तो वह बाहर खड़ी रहती है, मेरे आने का इंतज़ार करती है और उसकी तरफ देखती है। जब मैं उसकी तरफ देखता तो मैं बहाना करता कि वह दूसरी राह देख रही है। पिछले 6 महीने से मैं उससे बचता रहा हूँ, उसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, उसे दूर भाग रहा हूँ, क्योंकि मैंने फैसला किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्त की बहन से प्यार कैसे कर सकता हूँ। मैं अपने दोस्त को कैसे खतरे में डाल सकता हूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे सिद्धांत ने मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए मैं उससे इस तरह से बच रहा था। लेकिन फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे प्यार करती थी। वह मुझे देखती रहती थी, हमेशा हमारे घर आने के बहाने ढूंढती रहती थी। हमारे परिवार और उनके परिवार के साथ हमारी अच्छी पहचान थी, इसलिए उसके प्यार के सामने मेरे सिद्धांत भी भंग हो गए। तब मैं उसके आहट टकटकी में इतना तल्लीन था कि मैं उसे उसी तरह देखना लगा और वैसे भी उसे प्रपोज करने का फैसला किया। वापस आया, छोटी लड़की ने कहा कि उसकी बहन ने कहा कि किताब उसकी नहीं थी। मैंने किताब वापस ले ली। शायद उसे पता नहीं था कि मैंने उसके लिए एक नोट रखा था। यह 2 साल हो गए हैं जब मैंने उसके चेहरे का सामना करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन मैंने पहले कभी किसी लड़की से बात नहीं की। अगर मैं उसे देखकर कुछ नहीं कह सकता तो मैं कम से कम उसे यह पत्र दूंगा। जैसा कि योजना थी, मैं उसके घर गया था। जब कोई नहीं था, मैं अपने दोस्त के एक गाने की कैसेट देने के बहाने अकेले उसके घर गया। वह अकेली थी। उसने मुझे देखा तो थोड़ा चौंक गई। मैं थोड़ी देर तक उसे घूरता रहा। डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या कहना है, मैंने कहा और जल्दबाजी की। मैं बहुत डर गया था। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था। मेरे होठों पर शब्द आ रहे थे, लेकिन वे बाहर नहीं आए। मैं आईने के सामने खड़ा था। मैंने अब तक किए गए फैसलों की समीक्षा करने का फैसला किया। मैंने सभी कोणों से सब कुछ के बारे में सोचने का फैसला किया। भले ही उसने उसे प्रस्तावित करने के बाद मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया, तो हमारा भविष्य क्या होगा? अगर उसका भाई मेरा दोस्त है तो मुझे अपना
पति स्वीकार करेगा? तो जवाब नहीं आ रहा है। वह मुझे स्वीकार नहीं करेगा। इसके विपरीत वह मुझे देशद्रोही कहेगा। मैंने खुद से सोचा, अगर मैं उसे नहीं कहूँगा तो क्या होगा? वह दुखी होगी, लेकिन यह अस्थायी होगा। लेकिन तब वह शायद मुझे भूल जाएगी, और जब वह शादी करेगी तो वह घर में खुश रहेगी। 3 घंटे बाद मैं एक निर्णय पर आया। मैंने उसे भूलने का फैसला किया। मैं इस फैसले से बहुत रोया। मैं चुपके से बाथरूम में गया और रोना शुरू कर दिया। मेरे चेहरे पर रुमाल पकड़कर रोने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई। दामाद के पास एक बहुत बड़ा खेत था। गदगंज में एक आकर्षक नौकरी। उसके मन में एक संतुष्टि और एक उदासी थी। आज वह अपनी दुनिया में खुश है और मैं उसमें खुश हूँ। अंदर मैं दोस्ती की जीत हुई और प्यार की हार। वह जहाँ भी हो उसे खुश होना चाहिए, यह मेरी एक मात्र इच्छा है। आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान है और मेरी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि वह मुझसे दूर जाती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसी लगी हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।